नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। दोपहर 2 बजे की इस खास पेशकश में हम सीएम शिवराज के सख्त रुख पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज फुल एक्शन में हैं और इसी कड़ी में बुधवार को उन्होंने एक बड़ी बैठक की, जिसमें मंत्रियों से लेकर विभागों के प्रमुख तक शामिल हुए। मीटिंग में सीएम शिवराज ने साफ साफ ये जता दिया कि प्रदेश की बेहतर छवि के लिए वो बेहद गंभीर हैं। इसके लिए सीएम ने कई खास निर्देश दिए हैं। कानून व्यवस्था के मामले से लेकर हर स्तर पर उन्होंने सीधा यह संदेश दिया है कि काम नहीं तो कार्रवाई होगी। इस बैठक में संकेत भी साफ है कि शासन से लेकर प्रशासन के स्तर पर बड़े बदलाव की तैयारी है। बड़ी प्रशासनिक सर्जरी के साथ ही मंत्रिमंडल के कई चेहरे भी बदल सकते हैं। पंचमढ़ी में 26 और 27 मार्च को होने वाले चिंतन बैठक के बाद कैबिनेट में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बुधवार की मीटिंग में कलेक्टर और कमिश्नर को संबोधित करते हुए 8 अप्रैल को बड़ी कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई है, जिसमें उनके कामकाज की समीक्षा होगी। सीएम ने बैठक में कलेक्टर्स के कामकाज पर कड़ी नाराजगी जताई और 2 टूक कह दिया कि जो अधिकारी ठीक से काम नहीं करेगा उसे हटाने में जरा भी देरी नहीं की जाएगी। अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं, लिहाजा जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को और बेहतर तरीके से निभाने में सीएम जुटे हुए हैं। यही वजह है कि वो कड़े एक्शन मूड में नजर आ रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ गेस्ट भी होंगे, लेकिन पहले सुन लीजिए कि प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा क्या कुछ कह रहे हैं। सरकार ने टाइम बाउंड प्रोग्राम दिया है। 2 का के कारण से ये ककेरा जो आ गया था ना, बहुत पिछड़े हम उससे। 15 महीने एक काम में कमलनाथ आ गए थे और दूसरे काम में करुणा आ गया था। जो ककेरा आया था, इससे काफी काम प्रभावित हुए लॉकडाउन के कारण से और कमलनाथ जी के कारण से। उन्होंने जो भ्रष्टाचार का तांडव किया, विकास पे ध्यान नहीं दिया, एक भी भर्ती नई निकाली नहीं नौजवानों के लिए। तो ये सब चीजों के लिए अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल की बैठक में पूरा टाइम बाउंड प्रोग्राम कर दिया है। अरुण यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल रहे हैं और उसके बाद भी नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं पूछ नहीं हो रही। यदि उनकी पूछ हो रही जब भी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल रहे हैं, उनको टाइम मिल रहा है, बात कह रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, तो इससे ज्यादा पूछ परख और क्या होगी। अब नरोत्तम मिश्रा जी को इतना तो सामान्य ज्ञान होना चाहिए। क्या वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल सकते हैं? क्या नड्डा जी से, क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी से मिल सकते हैं? अरुण यादव तो मिल रहे हैं, तो उनकी पूछ परख जब भी मिल रहे हैं, उनका महत्व जब मिल रहा है। चलिए, 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। सीधा आपका परिचय करा दें। वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद बालू हमारे साथ हैं। गोविंद जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता योगेश गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। योगेश गुप्ता जी, आपका स्वागत है। शुरुआत गोविंद बालू जी आप ही के साथ में कर रहा हूं। 23 की तैयारी और कड़ाई नहीं तो कार्रवाई होगी। अब क्या एक्शन प्लान है सीएम का इस बार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसका शुरू से उद्देश्य रहा है जन कल्याण, सुशासन और विकास। तो इस एजेंडे पर जब हम काम करते हैं तो डिलीवरी की बात आती है। एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए सरकार की योजनाओं की डिलीवरी कैसे प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचे, उसके लिए लगातार मशीनरी को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए, उसके कल पुर्जों को ठीक करने के लिए, उसको टाइट करने के लिए कभी आक्रामकता भी बतानी पड़ती, कभी प्यार भी बताना पड़ता है और कभी लताड़ भी देनी पड़ती है। अब हमारे मुख्यमंत्री जी बखूबी करते हैं। मुख्यमंत्री जी का प्लान है कि अब आने वाला जो समय है, बाकी बचा हुआ समय जो हमने संकल्प पत्र में जो संकल्प लिए हैं, वो जमीन पर जितने उतरे उसके आगे भी उतर जाएं, ताकि हम ये कह सके कि हमने जो जनता से वादे किए 15 महीने के बाधा के बाद भी हम जनता से वो वादे पूरे करने के लिए संकल्पित थे और संकल्पित हैं। और इसीलिए ये बार बार जो बैठ के बार बार जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, चाहे वो मंत्रियों के साथ हो चाहे वो अधिकारियों के साथ हो, उसमें मुख्यमंत्री जी का यही रहता है कि टारगेट ओरिएंटेड उसको एक टाइम बाउंडिंग कार्यक्रम बनाकर उसकी मॉनिटरिंग करना, कैसे माफिया खत्म होंगे, कैसे विकास होगा,
कैसे योजनाएं जन कल्याण के रूप में लोगों तक पहुंचेगी, इस बात को मुख्यमंत्री जी लगातार इसी प्रयास में रहते हैं और 24/7 वो जनता की सेवा में, जनता से कनेक्ट रहने की लालायित रहते हैं। ये ऐसा मुख्यमंत्री जो रात दिन तड़प हो जिसके मन में जनता के प्रति, विकास के प्रति, लोगों की जन भावनाओं और आकांक्षाओं से जो जुड़े हों, ऐसे मुख्यमंत्री लगातार उस प्रदेश की चिंता करते हुए कैसे उस बीमारू प्रदेश से विकासशील प्रदेश में हम लाए हैं, कैसे हमारी आय, व्यक्ति आय ऊपर हुई है, कैसे हमारी विकास दर ज्यादा हुई है, कैसे हम नंबर 1 आए हैं कृषि के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में, कैसे सड़क, बिजली, पानी जैसे आधारभूत संरचनाएं खड़ी की हैं। एक ऐतिहासिक कालखंड जो माननीय मुख्यमंत्री का था, उसमें 15 महीने की जो बाधा आई उसको भी पूरी ताकत के साथ वो चाहते हैं 24 की जगह 48 घंटे हो जाएं तो काम ठीक से होगा। इतनी जब तड़प होगी वो अपनी नौकरशाही को भी चुर सकता है तो अपने मंत्रियों को भी ठीक है। योगेश गुप्ता जी, गोविंद मालू जी कह रहे हैं कि ये तो एक परंपरा बीजेपी की है, संगठन की मजबूती के लिए, सरकारी योजनाओं को इम्प्लीमेंटेशन के लिए, प्रशासनिक स्तर को सुधारने के लिए लगातार कोशिश बीजेपी करती रहती है और सीएम शिवराज इसी का एक्शन ले रहे हैं। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी भी ओवरहॉलिंग करेगी अपने संगठन की? 2023 बहुत नजदीक है अब। देखिए पराग जी, सबसे पहले मैं शिवराज जी के एक्शन मोड की बात करता हूँ। फिल्मों से कुछ ज्यादा ही प्रेरित नजर आते हैं हमारे मामा शिवराज। पिछले 4-5 सालों से अगर उनकी कार्यशैली को देखा जाए तो डायलॉग बाजी, बतौलेबाजी और सिर्फ झूठ परोसना जनता के सामने, ये उनकी आदत में शुमार हो चुका है। रही बात प्रशासनिक और कमिश्नर अधिकारियों को लताड़ने की या चेतावनी की, तो संगठन की बात आपने करी, तो संगठन ने अभी इनको एक जिम्मा दिया था समर्पण निधि के माध्यम से 100 करोड़ का टारगेट, फिर 150 करोड़ का टारगेट। ये दोनों टारगेट फेल हो चुके हैं जी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के। मिशन 2023 सामने है। शिवराज सिंह चौहान जी प्रदेश के 18 साल से मुखिया हैं। उनको ना तो मध्य प्रदेश वासियों की कोई चिंता है, ना ही किसी हमारे युवाओं की, ना किसानों की, ना महिलाओं की। उनको सिर्फ चिंता है तो अपनी कुर्सी की। एन केन प्रकरण कैसे भी मेरी कुर्सी बची रहे, यही उनके पिछले 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धि है। शिवराज सिंह चौहान ये प्रशासनिक सर्जरी के माध्यम से निश्चित रूप से तबादला उद्योग चलाएंगे और जिसके माध्यम से करोड़ों रुपए उगाही की जाएगी आगामी मिशन 2023 के लिए। ये अधिकारियों को मनचाही पोस्टिंग देने के ये नए रास्ते खोले हैं, जिनकी कार्यशैली जग जाहिर है। सम्मानित मीडिया भी भली भांति, लेकिन योगेश जी, मुख्यमंत्री तो कह रहे थे खुले मंच से कि अगर अधिकारी लापरवाही करेंगे तब हम कार्रवाई करेंगे, यानी अगर काम में कोताही तो फिर कार्रवाई। और आप तो इसको एक अलग ही रंग दे रहे हैं, अलग ही रूप बता रहे हैं आप इसका। पराग जी थोड़ा सा निवेदन है, मुझे भी सुन लिया करें। आप जितना समय उनको देते हैं मुझे भी तो थोड़ा सुने। आपको पूरा समय दे रहा हूं, लेकिन सर मेरा काउंटर सवाल है, ये तो आपसे सवाल तो पूछूंगा ना मैं। आदरणीय, मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ, सुन तो लो आप। पिछले 8-10 महीने से इस प्रकार की डायलॉग डिलीवरी माननीय शिवराज जी ने कितनी बार करी है और कितने अधिकारियों पर इन्होंने कार्रवाई करी, कितने प्रशासनिक कमिश्नरों को इन्होंने निपटा दिया। मैं आप बिंदुवार आपके सामने रखता हूँ। मध्य प्रदेश में जो इन्होंने जल नल योजना लागू करी थी, अभी 4 दिन पहले उसका प्रमुख समाचार पत्रों में खुलासा हुआ था। किसी गांव में, किसी जिले में, किसी ब्लॉक में 50 कनेक्शन है, किसी में 200 है और दिखाए गए 250, 500, 700 करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार। कितने लोगों पर कार्रवाई हुई? शराब माफियाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश में पिछले 10 साल में मरने वालों की मौतों का आंकड़े सर्वाधिक है। कितने लोगों पर इन्होंने कार्रवाई करी? आबकारी अमले ने क्या कार्रवाई करी? भू माफियाओं ने किस प्रकार सरकारी जमीनों को हथियार रखा है, ये किसी से छुपा नहीं है। ये सब कुछ मध्य प्रदेश शासित भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के और माननीय शिवराज जी के संरक्षण में पनप रहे हैं। एनसीआरबी के जो आंकड़े आए हाल ही में, उसमें मध्य प्रदेश यथावत पिछले 15 वर्षों की तरह कुपोषण में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार के मामले में नंबर 1 है, बेरोजगारी का यह आलम है पराग जी कि 35 लाख से ज्यादा युवा मध्य प्रदेश सरकार के पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। रोजगार के नाम पर उनसे
ठेले धकवाए जा रहे हैं। आज ही प्रमुख समाचार पत्रों में छपा है कि बैंकों का एनपीए 2 लाख करोड़ से ज्यादा पार हो चुका है। ये जो 10-10 हजार का लोन दिलवाते हैं उसमें कई युवा वापस नहीं कर पाते हैं और वो ठीक है। एनपीए बढ़ता जा रहा है बैंकों का। जीडीपी की बात करी मालू जी ने, जीडीपी से तात्पर्य गैस, डीजल, पेट्रोल, इसके माध्यम से मध्य प्रदेश के उपभोक्ताओं की क्या जेब काटी जा रही है। पिछले 3 दिन की बात करूं तो पेट्रोल पे 3 रुपए 30 पैसे बढ़ाए जा चुके हैं, डीजल पे 2 रुपए 90 पैसे, गैस पे 50 रुपए बढ़ चुके हैं। तो 1000 रुपए के पास पेट्रोल वो गैस का सिलेंडर है और पेट्रोल है ठीक है। 110 रुपए के आसपास। चलिए आप अब जवाब ले लेते हैं सर। तो ये ठीक है गोविंद जी, योगेश गुप्ता जी कह रहे हैं कि साहब ये आपका प्लान है और प्लानिंग है 2023 की, उगाही का आरोप लगा रहे हैं प्रशासनिक सर्जरी पर। जब कोई मुद्दा हमारे पास नहीं होता है, हाँ। जब हमारे पास कुछ कहने के लिए कोई अध्ययन नहीं होता है, जब कुछ दिखता नहीं है, तो हम चरित्र हनन की राजनीति पर उतर आते हैं। कांग्रेस का प्रिय विषय है, इसलिए चरित्र हनन के मामले में कांग्रेस सबसे आगे रहती है। आपको याद हो तो 2008 के विधानसभा के चुनाव में इन्होंने विज्ञापन दिए थे नोट गिनने की मशीन के, और ये कहा था कि इस तरह से वसूली करके बीजेपी की सरकार, शिवराज सिंह जी चौहान खूब पैसा कमा रहे हैं और नोट गिनने की मशीन लगी है। हाँ। तो लोगों ने इनको अपनी जगह बता दी। कुप्रचार का नतीजा ये देख रहे हैं। और एक हमने 2014 में जब भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर केंद्र सरकार पर चस्पा किए, लोगों ने उसको हाथों हाथ किया। ये अंतर है, जनता सब समझती है। जनता की भी 4 आंखें, केवल इनके पास 8 आंखें नहीं है। जनता सब समझती है, अनुभव भी करती है कि कौन ईमानदारी से काम कर रहा है, कौन बेईमान है। तो इनके रग रग में जो बात है, गुलामी, बेईमानी और अफरा तफरी, व्यभिचार और जितने भी काम हो सकते हैं दुनिया के खोटे काम, सब कांग्रेस पार्टी में विचारधारा के अलावा बाकी सब चीजें। तो ये सब चीजें जो है वो जब इनके जहन में है, इनके रोज के अभ्यास में है, तो इनको वही दिखेगा। इसलिए इनको अच्छी बात नहीं दिखेगी। ये मैं इनको चुनौती दे रहा हूं आज कि भ्रष्टाचार का एक भी आरोप ऊपर से लगाकर नीचे मंत्रिमंडल के सदस्य तक ये बताएं प्रमाण सहित, मैं जिंदगी भर के लिए राजनीति छोड़ दूंगा और मैं इनके साथ शामिल हो जाऊंगा उस अभियान में। ये देखिए, बगैर तथ्यहीन और इस तरह के आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। ये मुद्दे की बात करें, जनता की सब। देखिए, हम भी ये कह रहे हैं कि 100% कुछ नहीं होता। हमने योजना बनाते हैं, 100% नीचे जमीन पे नहीं उतरती, 80% उतरती, 90। इसमें सहयोग करें, इसमें बताएं कि भाई यहाँ कमी रह गई। विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम है अध्ययन करके बताना कि आपने ये जो बताया था टारगेट ये पूरा नहीं हुआ, ये यहाँ पर कमी रह गई, ये तालाब यहाँ कम बना, यहाँ कुआं कम खुदा, यहाँ सड़क कम बनी, इसकी बताना चाहिए। इसकी बजाय ये कभी जमीन पे जाते नहीं, ये वहीं बैठ के ट्विटर फेसबुक खेलते हैं और एक दूसरे को फोन पर बात करते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई काम है नहीं, इससे इनको कुछ जनता की सुध है नहीं। और जनता इसलिए इनसे नाराज है कि हमारी छोटी मोटी समस्याओं के लिए भी आप हमारे पास नहीं आते हैं, तो हम आपको क्यों वोट दें। अब ये इनको समझ में नहीं आ रही है, हम इनको बार बार समझा रहे हैं, हम इनको जागृत कर रहे हैं, हमारे खिलाफ भी जागृत कर रहे हैं, हम इनको जागरूक करना चाहते हैं कि आइए और हमको आईना दिखाइए। और हमारे इनका आईने में इनको मालूम है कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए ये इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, तथ्यहीन, आधारहीन। ये कांग्रेस का शुरू से पैटर्न रहा है। और और अब जो हालत इनकी हुई है देश भर में, वो अभी हमने देख लिए चुनाव में, प्रदेशों के चुनाव में। आगे क्या हालत होगी, अगर यही इनकी हालत रही तो इनके भूलते रह जाएंगे। साहिल पे कदमों के निशान, भविष्य के दामन में सिमट जाएगी कांग्रेस। ठीक है, चलिए योगेश जी, ये एक बड़ा सवाल क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए बना हुआ है कि अगर कोई खामी है, कोई नाकामी है, तो आप उनको क्यों नहीं बीजेपी के लिए गिना रहे हैं। सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से जाहिर करना, वो सारी चीजें जग जाहिर हैं। संगठन की मजबूती के लिए कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। आपने कई सारी बातों का जिक्र अभी अपने पिछले वक्तव्य में किया, पेट्रोल डीजल की महंगाई की आपने बात की, कई सारी बातों का जिक्र आपने। बीजेपी के अंदर तो कमी वेशी निकाली, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए क्या कर रही है सर। देखिए, मेरा सबसे पहले निवेदन ये है कि आप बराबर का समय दिया करें कांग्रेस। सर पूरा समय आपको दिया योगेश जी, आप कैसी बात कर रहे हैं सर। आपको पूरा समय दिया मैंने, ये गलत बात मत करिए सर योगेश जी,
अगर आपको आरोप लगाना है बीजेपी के ऊपर लगाइए, मेरे ऊपर आरोप मत लगाइए आप। आपको पूरा समय दिया मैंने, आपको समय दिया है और फिर से आपको समय दे रहा हूं, अपनी बात रखिए। दो तो आप अपनी बात बोलिए, आपकी बात योगेश जी प्लीज रुकिए आप। देखिए अब आप सुनिए, गोविंद जी आप रुक जाइए सर, गोविंद मालू जी प्लीज आप रुक जाइए। योगेश जी गलत बात मत करिए सर मेरे साथ, आपको पूरा समय दे रहा हूं और अब फिर से समय दे रहा हूं आपको। गलत बात मत करिए, आप आरोप लगाइए बीजेपी के ऊपर, मेरे ऊपर अनर्गल आरोप आप मत लगाइए। अपनी बात रखिए, आपको मौका दे रहा हूं मैं। आप डिबेट का समय खराब कर रहे हैं। मैं डिबेट का समय खराब नहीं कर रहा, आप डिबेट का समय खराब कर रहे हैं। आपके पास जवाब नहीं है, आप जवाब दीजिए अपनी पार्टी को लेकर, आप आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हैं। मेरे पास आप जवाब सुनने को तैयार नहीं तो है। जवाब दीजिए ना सर, जवाब मांग रहा हूं आपसे। योगेश जी आपसे जवाब मांग रहा हूं, समय आप खराब कर रहे हैं, जवाब आपके पास नहीं है। जवाब दीजिए अब, जवाब लीजिए, जवाब दीजिए अब। क्या कर रही है कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए? आरोप सिर्फ मीडिया पर लगाने से और दूसरों पर लगाने से पार्टी का संगठन मजबूत नहीं होता है। जवाब दीजिए अब आप मुझे बोलने देंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी का संगठन दिन प्रतिदिन मजबूती की ओर अग्रसर है। हमारा बूथ भी मजबूत है, हमारा यूथ भी मजबूत है और पूरे मनोबल के साथ हम मिशन 2023 की तैयारी में जुटे हुए हैं। और शिवराज जी की कार्यशैली अगर इसी प्रकार निरंतर जारी रही तो निश्चित रूप से 2018 की तरह 2023 में हम इनके नीचे से कुर्सी खींच कर दिखाएंगे। कारण उसके भ्रष्टाचार से सराबोर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का यह हालम है कि जो सड़कें 5 साल के लिए बनाई जाती है वो 9 महीने में उजड़ जाती है। बिजली के बिल माफ करने की बात शिवराज जी करते हैं। आज ही 80,500 रुपए का बिल शिवराज जी के बुधनी क्षेत्र में आया है एक ग्रामवासी का। तो ये आलम है, बिजली में भ्रष्टाचार है, आपकी सड़कों में भ्रष्टाचार है, नल जल योजना में भ्रष्टाचार है और तबादला उद्योग तो अभी चालू होने दीजिए, आपके सामने भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार आएंगे। इन्होंने व्यभिचार की बात करी। आज ही के प्रमुख समाचार पत्रों में पन्ना जिले की एक महिला ने आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी के ऊपर कि 5 लाख रिश्वत और इस प्रकार की अनैतिक मांग की गई है, जिसका जिक्र सम्मानित मीडिया में करना भी उचित नहीं होगा। रही बात मुद्दों की, तो आज 1000 मुद्दे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय जीतू पटवारी जी, सज्जन सिंह वर्मा और विजय लक्ष्मी जी साधो ने गिनाए। शिवराज सिंह सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता के हित से जुड़े हुए मुद्दों पर हमेशा योगेश जी, अब मैं अपना सवाल कर सकता हूं आपसे? मुद्दों को नजरअंदाज करते हैं। ये लोग सदन के अंदर भी चर्चा नहीं चाहते, सदन के बाहर भी चर्चा से भागते हैं और अनर्गल आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाते हैं। जनता की लड़ाई सदैव कांग्रेस से सड़कों से। योगेश जी सवाल तो वही है ना, योगेश जी सवाल तो वही है। अभी आपने गोविंद मालू को नहीं सुना शायद। गोविंद जी कह रहे हैं कि आप सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पर ही आरोप लगाते हैं। अगर सड़कों में गड्ढे हैं तो गड्ढों में बैठ जाइए सर। क्या कर रही है कांग्रेस पार्टी के कार्यकारिणी, क्या कर रहे हैं कार्यकर्ता? बैठिए, धरना दीजिए। सड़कों पर गड्ढे हैं तो सड़कों पर लेटकर फोटो भी आप सम्मानित मीडिया के कैमरामैनों ने खींची है और उन पर चर्चा भी हुई है, डिबेट भी हुई है। हम यकीनन जनता के साथ जुड़े हुए, लेकिन कांग्रेस पार्टी मजबूती से अपनी आवाज नहीं रख पा रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार जागृत हो सके। लेकिन ये मामा अहंकार में सरकार चला रहे हैं। जनता से जुड़े हुए मुद्दे, आज महंगाई की इतनी मार है कि नींबू 200 रुपए किलो से ऊपर है, हरा धनिया 100 रुपए किलो है, हरी मिर्ची तक महंगी है। इस प्रकार की रसोई लेकिन असर कहाँ हो रहा है सर आपकी बातों का? इतनी महंगाई के बाद भी 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आप देखिए, आप उठाते रहे महंगाई का मुद्दा, कोई फर्क नहीं पड़ा जनता के ऊपर। खैर अब समय नहीं है। गोविंद मालू जी फाइनल कमेंट 30 सेकंड के अंदर आपसे चाहूंगा। तानाशाही का आरोप एक बार फिर से आपके ऊपर है गोविंद जी। लोकतंत्र में भरोसा कांग्रेस का नहीं है। तानाशाही, वंशवाद और परिवारवाद की बेल नीचे तक फैली हुई है और चाटुकारिता इनके रग रग में समाई हुई है। इसलिए ये लोकतंत्र की बात न करें। तानाशाही जो इंदिरा गांधी का शासन भी देखा हमने, जो असहमत थे उनको दरकिनार कर दिया गया, कांग्रेस के 10 टुकड़े कर दिए गए। पहले अपनी पार्टी की बात करेंगे, उसके बाद हम पर तानाशाही का आरोप लगाए। हम सख्ती से काम लेते हैं लेकिन तल्खी नहीं दिखाते हैं। हम प्रशासन से बहुत सख्ती से काम लेने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी करते हैं और बार बार नसीहत देते हैं। नौकर शाहों पर लगाम लगाने का अच्छा काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है कांग्रेस की सरकारों में। चलिए ठीक है, आज समय हमारे पास इतना ही। बहुत शुक्रिया योगेश गुप्ता जी, आपका बहुत शुक्रिया। गोविंद मालू जी, आपका चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आरोप प्रत्यारोप है और इस बीच बड़ी बात यह है कि 2023 की तैयारी के लिए कांग्रेस बीजेपी दोनों ही अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। अपनी योजनाओं का जिक्र सीएम अपने भाषणों में, अपने संबोधन में कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी नाकामी गिना रही है। संगठन को मजबूती के लिए क्या कुछ नतीजा निकलेगा, ये जो पार्टी की बैठकें लगातार चल रही हैं, ये देखना बेहद अहम होगा क्योंकि 2023 अब बहुत नजदीक है। नमस्कार।